हे गाइस, दिस इज़ माय वॉइस एंड यू वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल पप्पू सर। और मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ अभाज्य संख्या पे आधारित, जो कि प्राइम नंबर कहलाती है। पहले मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन बता दूँ कि जो संख्याएं अभाज्य होती हैं उनको प्राइम नंबर, रूट या रूट संख्या भी कहा जाता है। इसमें पहला ध्यान देंगे, डेफिनेशन इसका ये है कि एक से बड़ी ऐसी संख्या जो स्वयं या एक को छोड़कर बाकी किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या, रूट या रूट संख्या कहा जाता है। सबसे पहला मैटर ये है कि जब इसने ये बोल दिया कि एक से बड़ी होगी, इसका मतलब कि एक इसमें आएगा नहीं। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, अक्सर बच्चों को ये शिकायत रहती है कि एक जो है अभाज्य संख्या है, लेकिन आपको मैं क्लियर बता दूं कि 1 जो है वो अभाज्य संख्या कभी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन में बोल दिया है एक से बड़ा। तो जब एक से बड़ा ये बोला है तो किसी भी कीमत पे एक आएगा नहीं। एक से बड़ी संख्या कौन है? 2 है। इसको चेक करते हैं कि इसकी स्थिति क्या है। जब 2 को हम लोग चेक करते हैं इधर ला करके, तो पता चलता है कि 2 जो है या तो 1 से कट जाएगी, आपको पता ही है, जैसा कि लिखा है इसने कि स्वयं या 1 को छोड़कर बाकी किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। तो 2 जो है 1 से कट जाएगा पूरा पूरा, आपको पता है। और फिर ये 2 जो है 2 से भी कट जाएगा स्वयं से, आपको ये भी पता है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों कंडीशन जो यहाँ पर इसने दिया है, 1 को छोड़कर और स्वयं को छोड़कर, स्वयं मतलब खुद संख्या और 1 को छोड़कर बाकी किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, मतलब कि ये जो 2 है वो स्वयं से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। तो इस तरीके से जो 2 है ये दोनों कंडीशंस को फॉलो करता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो पहली अभाज्य संख्या हमारी होगी वो 2 होगी, ठीक है। और ये सम भी है, आपको पता है कि सम अभाज्य का नाम भी इसको दिया गया है, ऐसा नहीं है। ये दोनों कंडीशन फॉलो करता है, ठीक, क्लियर। उसके बाद 3 आता है, फिर 4 नहीं होगा क्योंकि 4 तो है बहुत सारी संख्याओं से कट जाता है, इसलिए ये नहीं होगा। 5 हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा, 6 नहीं होगा। तो ये रहा इसका डेफिनेशंस, ठीक है। और ऐसे डेफिनेशंस में आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने अभाज्य संख्याओं के बारे में पूरा क्लियर बताया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 1 से बड़ी ऐसी संख्या, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है, क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एसएससी में भी पूछ चुका है कई बार, और रेलवे वगैरह में ये टॉप लिस्ट पे रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ से कन्फ्यूजन है, जिसकी वजह से ये कर नहीं पाते हैं। इसने बोला है कि 3 संख्याओं का योग 100 है। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम संख्याओं को एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं, जो कि 100 है। थंबनेल में मैंने दिखाया था इसको। अगर आप जेड नहीं भी मानोगे तब भी ये बन जाएगा। कैसे? इसलिए यहाँ कंडीशन दिया है, शर्तें लागू में मैंने बताया था कि एक संख्या है जो दूसरी के 36 अधिक है। तो अगर पहली इसकी संख्या आपको निकालनी है तो सबसे पहले दूसरी संख्या को आपको क्या मानना पड़ेगा? x। तो पहली संख्या जो होगी यानी एक संख्या, वो x प्लस क्या हो जाएगी? 36 हो जाएगी। फिर तीसरी को आप मान लीजिएगा y, ठीक है। इन तीनों को जोड़ करके यानी x प्लस 36 और प्लस y, ये तीनों मिला करके इसने बोला था 100 है, क्लियर। क्या मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ? ये x मिल करके आपको पता ही है 2x हो जाएगा, और ये y बच जाएगा, ये 36 होता जाएगा तो इसको 64 कर देगा घटा करके पक्षांतर की वजह से। फाइनली क्या मैं x इज इक्वल टू 64 माइनस वाई अपॉन 2 लिख सकता हूँ, क्लियर है ये वाला। यहाँ इंटरेस्टेड सीन हो जाता है, देखिए कैसे। यहाँ पे क्या हम रखें y की जगह पे अपने मन से कि ये कट जाए, तो ये सम है, ये भी सम है, तो यहाँ पे कोई सम संख्या आएगी, और जो भी सम संख्या यहाँ आएगी वो सम संख्या को अभाज्य होना है, क्योंकि तीनों के तीनों कॉम्बिनेशन अभाज्य का होगा। तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि पहली सम अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। तो जब इस समीकरण में हम 64 माइनस 2 अपॉन 2 करते हैं तो आंसर क्या आता है? 31, ठीक है। घट जाएगा, 62 हो जाएगा, कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका ऐसे करके 31 जो आया वो x की वैल्यू हुई यहाँ से, क्लियर है। x आपको किसने माना था? किसको माना था आपने? दूसरी संख्या को। मतलब साफ है कि दूसरी संख्या जो थी हमारी वो आई थी 31 यानी x। तो पहली इससे जो होगी वो 36 अधिक है, तो 31 में 36 आप ऐड कर देंगे तो पहली संख्या हमारा क्या हो जाएगा? 67 हो जाएगा, 66, क्लियर। और दूसरी ये हो जाएगा। तीसरी संख्या क्या आप बता सकते हैं? तीसरी संख्या
यही है जिसको आपने माना था y। तीसरी संख्या हमारी 2 हो जाएगी। मतलब फ्रेंड्स आप देख सकते हो 31, 67 और 2 ये मिल करके कितना होते हैं 100। तो यही हमारी तीनों संख्याएं हैं ऐसे करके। ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, शायद ही आपको इसके बारे में पता चले, और ये किसी एग्जामिनेशन में अगर आ जाता है तो जब तक ये डिफाइंड नहीं होगा 2 y के रूप में तीसरी संख्या, तब तक ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें राइट आंसर 2 है तीसरी संख्या के रूप में। तीनों संख्याओं का जो कॉम्बिनेशन है वो 31, 67 और 2 है। इसकी एक जोड़ी है जिसको मैं लिख दे रहा हूँ बढ़ते क्रम में 2, 31 और 67। फ्रेंड्स आप इसको याद रखिएगा, ये जीवन में कभी भी भूलने लायक नहीं है और इस पे यूनिक क्वेश्चन बनता है। ये संख्याएं हैं, ये तीनों संख्याओं का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि प्राइम नंबर का कॉम्बिनेशन है, और ये कभी भी तीनों का योगफल 100 आता है और एक संख्या दूसरे से 36 अधिक होती है, जैसा कि 67 है। इस कॉम्बिनेशन में कोई दूसरा क्वेश्चन सेट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये सिंगल सेट ऑफ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आता भी है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और ये ध्यान रखेंगे कैलकुलेशन जो है काफ़ी टफ नहीं है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया, थोड़ा सा लेंदी कर दिया है। इसमें जब तक ये 2 दिमाग में नहीं आएगा अंडरस्टूड करके, तब तक ये सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये गारंटेड है। सो दिस इज अ वेरी यूनिक क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम डिस्प्लेइंग ऑन दिस पेज, कि ये संख्या के बारे में ऐसे ऐसे होता है। आप समझ रहे होंगे, मुझे आशा है और विश्वास है। अगर कुछ इश्यूज़ है इसको लेकर के तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ पे आप अपने इश्यूज़ को पुटअप कर सकते हैं, क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सबका रिप्लाई होगा। ओके, और किसी भी प्रकार का क्वेरी हो तो आमंत्रित है आपके जो है सुझाव। थैंक यू। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं आप पप्पू सर चैनल को, और आप पा सकते हैं एक से गाल टॉप लिस्टेड क्वेश्चंस, टॉप हिटेड क्वेश्चंस, टॉप वांटेड क्वेश्चंस जो भी वनडे एग्जामिनेशंस में आते हैं। थैंक यू गाइज।